आइए हम जानते हैं ऐसी एक महान कलाकार के बारे में जो बहुत छोटी उम्र में बनी संगीत के क्षेत्र की कलाकार। शास्त्रीय संगीत और गायन की कला से सबका दिल जीत लेने वाली मैथिली ठाकुर छोटी उम्र से ही मैथिली भाषी गीतों व हिंदी शास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश की प्रमुख शास्त्रीय गायिकाओं में से एक है मैथिली को आकाशवाणी ने उनके साथ एक विशेष समझौता किया है, जिसके तहत मैथिली ठाकुर द्वारा गाए गए शास्त्रीय संगीत को 99 वर्षों तक आकाशवाणी पर प्रसारण किया जाएगा। यह एक ऐसा कीर्तिमान है कि आकाशवाणी ने इतनी कम उम्र में किसी और गायक के साथ ऐसा अनुबंध पहले कभी नहीं किया है। यहाँ हम आपको मैथिली ठाकुर के जीवन से संबंधित जैसे गाना, सीरियल, फिल्में, कास्ट, संबंध, बॉयफ्रेंड, विवाह, पति का नाम, पुरस्कार, इनकम और बहुत कुछ बताएंगे। सिंगर मैथिली ठाकुर के बारे में तो लेख में बने रहे। मैथिली ठाकुर एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार व प्लेबैक गायिका है। उन्होंने गायन की शुरुआत भारतीय मनोरंजन चैनल कलर्स पर आने वाले रियलिटी शो राइजिंग स्टार से की थी, जिसमें वह फर्स्ट रनअप बनी। यहीं से मैथिली लोगों के बीच एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में उभरी। तब से लोगों उन्हें सुरीली आवाज के लिए पहचानते हैं। मैथिली ने अपना पहला एल्बम साल 2016 में या रब के नाम से जारी किया। इसके अलावा आकाशवाणी ने मैथिली द्वारा गाए गए शास्त्रीय संगीत को 99 वर्षों तक प्रसार करने की एग्रीमेंट किया है। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के एक छोटे गांव बेनीपट्टी, मधुबनी में हुआ है। मैथिली जन्म से ही संगीत के माहौल पली बड़ी है। उनके पिता संगीत वादक, नाटककार और म्यूजिक टीचर है और उनकी मां एक गृहिणी है जो मैथिली को संगीत व गायन प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन है व वीडियो शूट करने में भी मदद करती है और उसके खान पान व सेहत का खास ख्याल रखती थी। मैथिली के परिवार में उनके पिता, माता और 2 भाई हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर भी संगीत व तबला वादक है और मैथिली के भाई ऋषभ ठाकुर ने भी तबला बजाने की परीक्षण अपने पिता से ही लिया है और उनके दूसरे भाई अयाची ठाकुर भी संगीत में बहुत रुचि रखता है। वे भाई ऋषभ और मैथिली ठाकुर के संगीत कार्यक्रम में ताली बजाकर कर बैकग्राउंड सिंगर के रूप में गाना गाता है, जिससे से मैथिली का मनोबल बढ़ाता है। मैथिली का बचपन गांव बेनीपट्टी में बीता है, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। इनके दादाजी भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्हें संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला है। मैथिली को बचपन से ही गायन और अभिनय का बहुत शौक था और इसी के प्रभाव में उन्होंने गाना शुरू किया। जब वे केवल 4 वर्ष की थी, तभी से उनके दादाजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैथिली अपने पिता से भी संगीत का गुण सीखी है। उनके बड़े भाई ऋषभ जो बहुत अच्छे तबला वादक है, छोटे भाई अयाची भी उनके साथ में संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही मैथिली को अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त था। मैथिली अपने स्कूल के गायन प्रतियोगिता में टॉप पर रही है। साल 2011 में उन्हें लिटिल चैम्प्स के सारेगामापा के लिए ऑडिशन में रेजिकेट कर दिया गया था। उसके बाद मैथिली ने कई रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया और इस ऑडिशन टॉप 20 में जगह बनाने के बाद भी उन्हें निराशा ही मिली, रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें अन्य रियलिटी शो में कुल 6 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सशक्त निडर होकर आगे की तैयारी जारी रखी। पिता रमेश ठाकुर संगीत शिक्षक है और मां भारती रमेश ठाकुर गृहिणी है। मैथिली ठाकुर की बचपन से ही संगीत में रुचि रही है, क्योंकि मैथिली का अधिकांश समय संगीतमय वातावरण में व्यतीत होता था। संगीत उनके खून में बसता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। पहले से ही 4 साल की उम्र में उसने अपने दादा से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बचपन से ही मैथिली अपनी करियर अपने पिता और दादा की तरह संगीत में ही बनाना चाहती थी। इसके लिए मैथिली ने कई टीवी शो में ऑडिशन दिया, जहां से उन्हें 6 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी मैथिली हार नहीं मानी। वे संगीत व गायन क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर मैथिली आज ये मुकाम हासिल कर पाई है। विक्रम बिंदा सर के शो बड़ा भारत में जब मैथिली के करियर को लेकर पूछा गया कि क्या लगता है आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहोगी, तो मैथिली ने कहा, जाने की तो दूर की बात है, मैं घुसना भी नहीं चाहूंगी, मैं उससे एक अलग इंडस्ट्री बनाना चाहती हूँ। साल 2015 में उसने दूसरे सीजन में जीनियस यंग सिंगिंग स्टार का खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर 2 में भी शीर्ष 20 में प्रवेश किया। मैथिली ने साल 2016 में तनिष्ठा पुरी के साथ अपना पहला एल्बम या रब रिलीज किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा मैथिली ठाकुर दिल्ली राज्य शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और 5 बार विजेता रही। और वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार कलर्स टीवी और भारत के पहले राइजिंग स्टार रियलिटी शो में हिस्सा लिया।
इस शो में अच्छी प्रस्तुति और प्रदर्शन के लिए उन्हें 94% वोट मिले। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भोर भाई गीत गाई थी। मैथिली आज अपने पारंपरिक गीत संगीत के लिए जानी जाती है। जो भाषा उसे आती नहीं है उस भाषाओं में भी वे गीत व गाना गाती है, जैसे मराठी, बंगाली, पहाड़ी, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी, मैथिली और अन्य भाषाओं में भी वे गीत गाना पसंद करती है। मैथिली अपना कैरियर बॉलीवुड संगीत से दूर शास्त्रीय संगीत व पारंपरिक गीत, भजन कीर्तन, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में बनाना चाहती है। पारंपरिक गीत संगीत को और ऊंचाई पर ले जाना चाहती है।